Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Mechanical Doge. So today we are going to discuss detailed syllabus of URSC exam for the post of technical assistant. So I am Dev and presently working in ISRO. Let's start the video. So the topic that we are going to cover in this video are weightage of subjects, exam pattern, vacancy and syllabus. So in this video we are mainly focus for the URSC exam. So candidate who are preparing for the URSC exam for the post of technical assistant. So please watch the entire video so that you will get a lot of overview, exam pattern, syllabus and subject weightage for exam. तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि यूआरएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले इसका एक रिटन एग्जाम होगा सीबीटी के फॉर्म में। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन होगा और इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके 180 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। और उसके बाद यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 मतलब आपकी एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका 60 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट आपका 85% आपका टेक्निकल आएगा, मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आपकी रेस्पेक्टिव पोस्ट है। और इसके अलावा 10 से 15% आपको मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी नॉन टेक्निकल में जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें प्योरली टेक्निकल एंड मैथमेटिक्स आपका सिलेबस आता है। देन रिटन टेस्ट के बाद आपकी एक स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट आएगी जिसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए टोटल वैकेंसी के 4 से 6 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाएंगे नंबर के हिसाब से। और उसके बाद आपका रेस्पेक्टिव सेंटर पर स्किल टेस्ट हेल्ड कराया जाएगा। और स्किल टेस्ट जनरली आपका रिटन के 1 से 2 महीने बाद स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के 1 से 2 महीने बाद ये आपका स्किल टेस्ट हो जाता है। और ये प्योरली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाने होते हैं। और यदि आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके सीबीटी में मार्क्स चाहे कितने अच्छे हों फिर आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक बार हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी थी मैकेनिकल में टीए की पोस्ट के लिए वो 13 वैकेंसी थी। जिसमें से आपकी यूआर की बात की जाए तो यूआर में 6 वैकेंसी, ओबीसी में 3 वैकेंसी, एससी में 2, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी थी। तो इस प्रकार टोटल मिला के आपकी 13 वैकेंसी हैं। तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है यूआरएससी के एग्जाम की बात की जाए क्योंकि यदि आप वीएसएससी का देखेंगे तो वीएसएससी में वैकेंसी ज़्यादा थी और कट ऑफ उसके बाद भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। आपने कट ऑफ वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार कट ऑफ वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वीएसएससी का कट ऑफ और वीएसएससी के एग्ज़ाम को डिटेल एनालिसिस किया है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो वैकेंसी ऑलमोस्ट 50% है यूआरएससी में। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वो लोग अपनी एक बार अच्छे से तैयारी करें। और नाउ हम बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ सब्जेक्ट की। तो आपको पता है कि मैकेनिकल में जनरली 10 से 12 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा आपका मैथ आ जाता है और मैथ के साथ आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपका इसमें एप्टीट्यूड के भी आ जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है और किस सब्जेक्ट आपको क्या हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपके मैंने जो मेंशन किए नीचे वो मार्क्स नहीं है, वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो यदि आपको एफएम का बात की जाए तो एफएम में मैंने एफएम प्लस हाइड्रोलिक मशीन दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसका वेटेज कभी 8 से 10 नंबर आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन स्वाम की बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो 8 से 10 क्वेश्चन, थर्मल 12 से 14 क्वेश्चन और कभी कभी 15 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं बता दूं कि थर्मल में मैंने थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मल जैसे आरएसी, एचएमटी, पावर प्लांट ये सब कंबाइन करके मैंने लिखा हुआ है। देन मशीन डिजाइन इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देन टॉम 8 से 10 क्वेश्चन। प्रोडक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 12 से 14 और 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल में भी आपके 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं।
देन बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ की मैं बता दूं कि इसमें मैंने मैथ और एप्टीट्यूड दोनों को कंबाइन किया हुआ है और इसके करीब 4 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। देन बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के भी आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन मिला के 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन मटेरियल साइंस 7 से 9 क्वेश्चन। देन मेट्रोलॉजी 6 से 8 क्वेश्चन। और देन HMT, तो HMT के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन बात की जाए मिसलिनियस सब्जेक्ट की, तो मिसलिनियस में आपके ड्राइंग आ जाता है, कैड कैम आ जाता है और कभी कभी आपका रोबोटिक्स आ जाता है या फिर आप बोल सकते हो कि मैकेट्रॉनिक्स आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके मिसलिनियस में आ जाएंगे और उसका करीब अच्छा खासा आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका वेटेज था। तो आपको सब्जेक्ट का वेटेज दे के एक आइडिया लग गया होगा कि सारे सब्जेक्ट मैकेनिकल में ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और 4 से 6 क्वेश्चन मतलब आपके करीब 15 से 20 नंबर का आपका ई सब्जेक्ट एवरेज बनता है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप सब्जेक्ट को स्किप कर दो मैकेनिकल का और स्किप करने के बाद ही आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। क्योंकि यदि आप देखोगे तो ऑन एवरेज 7 से 10 मार्क्स का हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसे में यदि आप एक सब्जेक्ट को स्किप करते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में आप अपने 7 से 10 मार्क्स का लॉस सीधा सीधा कर रहे हैं। तो जेन्युइनली और सीरियसली यदि आपका एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे कवर करना है स्मार्ट वे में, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, buoyancy एंड कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन, hydrostatic force on surface, flow through pipes, impact of jet turbines and pump, and then dimensionless number। तो मैंने जो सिलेबस आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी एक कन्फाइंड सिलेबस है। आप इस सिलेबस को और शॉर्ट ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे वही मैंने मेंशन किए हैं। तो इतना सिलेबस तो आपको एटलीस्ट कवर करना ही पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो। देन हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की। तो इसमें आपका सब इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सिस्टम एंड प्रोसेस, देन हीट एंड वर्क, देन जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो आपको अच्छे से पढ़ना है, देन एंट्रोपी, देन प्योर सब्सटेंस। अब बात कर लेते हैं आईसी इंजन की। तो इसमें आपका पहला हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर स्टैंडर्ड साइकिल, देन कंबसन एंड नॉकिंग एन एसआई एंड सीआई इंजन, देन आपके इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर एंड देन ऑक्टेन एंड सीट नंबर। इसका आपको बेसिक आइडिया होना है। तो अभी हम केवल सब्जेक्ट की और टॉपिक की बात कर रहे हैं और टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि ईच टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें कई चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है और कई चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ना है। तो यदि मैं इसी वीडियो में इसको मेंशन कर दूंगा कि किस टॉपिक के अंदर भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो आपका वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो मैं एक ईच टॉपिक की के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। जब तक आप थोड़ा सिलेबस को एनालिसिस कीजिए और सब्जेक्ट को देखिए। अब बात कर लेते हैं आरसी रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट की, जिसमें आपका आता है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आपका VCRS एंड VARS, जिसमें आपका VCRS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन रेफ्रिजरेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड देन साइकोमेट्री, देन है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें आपका आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, देन बॉयलर्स एंड देन गैस एंड स्टीम टर्बाइन साइकिल, जिसमें आपकी ब्रेटन साइकिल आ जाती है और स्टीम में आपकी रैंकिन साइकिल आ जाती है। तो टॉपिक वाइज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आपका HMT है, तो HMT आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको केवल HMT का बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि आपके केवल 2 से 3 क्वेश्चन HMT में आते हैं। तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, देन हीट एक्सचेंजर्स एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर, ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार। बात कर लेते हैं सॉम की, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल। सबसे पहला चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
तो इस टॉपिक की ये एक विशेषता है कि ये टॉपिक सुनने में और देखने में जितना सिंपल लगता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन उतने ही आप यदि डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट वैरायटी के। तो ये टॉपिक आपको सॉम में बहुत अच्छे से करके जाना है। गेट ईएसी लेवल तक आपको इस टॉपिक को कवर करना है। देन आपका थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर। तो स्फीयर को आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेनली फोकस आपका सिलेंडर्स पर रहेगा। देन एसएफटी एंड वीएमडी, थ्योरी ऑफ कॉलम्स, स्ट्रेन एनर्जी एंड थर्मल स्ट्रेस का पार्ट आपका अच्छे से कवर करना है। देन स्प्रिंग्स आप बेसिक पढ़ के जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिक्स के आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली आपको पहचान में आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन मैकेनिक्स से आए हैं। और 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको डायरेक्टली मैकेनिक्स से देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं आप मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो करीब आपके 4 से 6 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम बात करें वर्क एनर्जी पावर की, मूवमेंट एंड कपल, फ्रिक्शन, मशीन्स, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है आपका। देन सीजी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रोरिटी, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक टॉपिक आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये 3 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपको बेसिक्स इन टॉपिक के बारे में आना चाहिए। बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की। तो ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट का भी अच्छा खासा वेटेज है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मैकेनिज्म एंड मशीन, देन गवर्नेंस, कैब फॉलोअर, गियर एंड गियर ड्राइव, वाइब्रेशंस एंड फ्लाईव्हील। तो इसमें आप वाइब्रेशन को थोड़ा सा हल्के में पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। और गियर एंड गियर ड्राइव से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपका ये जो चैप्टर है मैकेनिज्म मशीन टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक से आपको आराम से 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन सब्जेक्ट की। तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले थियोरी ऑफ फेल्यूअर्स एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ मशीन का। देन रिवेटेड एंड वेल्डिंग जॉइंट्स। देन आपका आ जाता है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। तो इन लास्ट आपका आ जाता है क्लच, ब्रेक्स, कीज एंड बियरिंग। इन सारी जितनी कंपोनेंट्स है आपको एक बार बेसिक आइडिया आपको देख के जाना है, और जो भी बेसिक फॉर्मूले आपके होते हैं उनको आपको एक बार देखना है और पढ़ना है। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो भी मैं टॉपिक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो टॉपिक ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मेंशन किए हैं। तो यदि आप इस टॉपिक के अलावा भी आपको कोई टॉपिक रिमूव कर देते हो, उनमें से कोई टॉपिक हटा देते हो, तो मे बी आप गलत कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कन्फाइन करके और सिलेबस को बहुत छोटा करके यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सिलेबस आपका यही रहे और इसी सिलेबस के हिसाब से आप अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस की। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे हम साइड में रख के चलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि इस टॉपिक से आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका एक स्कोरिंग है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, इसी प्रकार आपको बोल सकते हैं कि मटेरियल साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसे गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जैसे बात की जाए आपके आयरन कार्बन डायग्राम से, बेसिक स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल सिस्टम ऑफ मेटल से, जिसमें बीसीसी एफसीसी वगैरह आ जाता है, देन टेस्टिंग ऑफ मेटल से, एंड देन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल। तो ये आपको बेसिक टॉपिक है जो थोड़ा एक बार पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन। जो मैथ्स में तो जो टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं वो तो आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको ये ऐसी गेट के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो इसमें आपका आ जाता है कास्टिंग एंड फॉर्मिंग, देन वेल्डिंग, मशीन टूल टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, मेटल कटिंग, एंड लास्ट पाउडर मेटलर्जी। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देन हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल की। तो इंडस्ट्रियल का भी अच्छा खासा वेटेज है, 4 से 6 क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल को देखने को मिल जाते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट से भी एक टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। तो टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं।
जिसमें आपका होता है वर्क एंड मेथड स्टडी, देन आपका इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, पार्ट सीपीएम, क्यूइंग थ्योरी एंड एमआरपी एंड फोरकास्टिंग। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ना, लेकिन इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू, एक ओवरव्यू जो थ्योरी आपकी होती है बेसिक थ्योरी एंड जो भी बेसिक्स फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल होते हैं, यदि आप वो पढ़ के जाएंगे तो आपको आसानी से आप 4 से 6 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेट्रोलॉजी एंड ड्राइंग की। तो ये भी सिमिलर आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है और थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से 10 से 15 मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। जिसमें आपका आ जाता है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, सरफेस फिनिश, GD&T सिंबल और बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें ड्राइंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, इसके अलावा ड्राइंग शीट्स के साइज वगैरह और ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिक सब चीज़ें कॉनिकल से मैंने मेंशन कर दिया है कॉनिक सेक्शन को, जिसमें आपको एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये किस टाइप से बनते हैं, क्या एसेंट्रिसिटी होती है, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी मैं टॉपिक वाइज डिटेल में भी एक बार बताऊंगा कि टॉपिक के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है। तो अभी आप केवल थोड़ा सिलेबस को नोट करें, सिलेबस को थोड़ा समझें। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो इसका भी आप 4 से 6 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंबाइन करके देते हैं। तो इसमें आपके टॉपिक हो जाते हैं लॉगरिथमिक, देन मेंसुरेशन, लिमिट एंड मैट्रिक्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मैंने इसमें एक टॉपिक और मेंशन नहीं किया है, वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपके टॉपिक है, वो आपका प्रोबेबिलिटी। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द URSC एग्ज़ाम सिलेबस। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप यदि नोट डाउन करके एनालिसिस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 30 से 40% तो आपका सिलेबस कंप्लीट आपने किया होगा। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कत है, आप उस टॉपिक को अच्छा करें और किसी भी सब्जेक्ट को आप लाइटली ना लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक मायने रखता है। और जब आप फाइनल सेक्शन की बात करते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चंस भी मायने रखता है, सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। और पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल भी आप देख ही सकते हैं कि TCS पेपर आपको बनाती है, और TCS का पेपर आपको देखना है तो आप VSSC का पेपर देख सकते हैं, आप एक बार SDSC का पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की आपको तैयारी करना है। तो यदि आप एक बार VSSC का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद उसका यदि आप कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जितना उसका कट ऑफ मार्क्स गया है और जितना उसका पेपर का पैटर्न था, उस हिसाब से मैंने जो आपको सिलेबस बताया है वो काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है, काफ़ी शॉर्ट सिलेबस मैंने दिया है, क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा सा कम है, 1 से 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस बताता तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। जितना मैंने बताया उतना यदि आप कंप्लीट करते हैं एक बार बेसिक आइडिया के साथ, बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक थ्योरी के साथ, तो आप अच्छा खासा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन नहीं किए अभी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और टॉपिक के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो पढ़ना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टाइम टाइम पर आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी आप इतना जो सिलेबस में बताया है इसको आप स्टडी करें, और जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको आप थोड़ा साइड में रखें। जो सब्जेक्ट वीक हैं, जैसे मटेरियल साइंस हुआ, कैड कैम हुआ, ड्राइंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो ऑल द बेस्ट एंड अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।